ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, विशाल बुद्धि बन, बड़ों की ओपिनियन ले, अनेक आत्माओं का कल्याण करो। उनसे हाल आदि लेकर खूब प्रदर्शनियाँ लगाओ। प्रश्न है, अभी तुम्हें कौन सी स्मृति आई है जिसका सिमरण करो तो कभी दुखी नहीं होंगे? उत्तर है, अभी स्मृति आई कि हम पूज्य राव थे, फिर रंक बने। अब फिर से बाबा हमें राव बना रहे हैं। बाबा अभी हमें सारे विश्व का समाचार सुनाते हैं। हम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गए हैं। इन्हीं स्मृतियों का सिमरण करते रहो तो कभी अपने को दुखी नहीं समझेंगे, सदा खुश रहेंगे। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, गाया भी जाता है, बाप से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। जीवन मुक्ति माना सुख, शांति, संपत्ति आदि का वर्षा। अब जीवन मुक्ति और जीवन बंद 2 अक्षर हैं। बच्चे जानते हैं, इस समय भक्ति मार्ग और रावण राज्य के कारण सब जीवन बंद में है। बाप आकर बंधन से मुक्त करते हैं, वर्षा देते हैं। जैसे बच्चा जन्मा और माँ बाप, मित्र, संबंधी आदि समझ जाते हैं, वारिस पैदा हुआ। जैसे यह समझना सहज है, वैसे वह भी सहज है। बच्चे कहते हैं, बाबा कल पहले मिसल आप हमको आकर मिले हो। आपसे ही सहज वर्षा पाने का रास्ता मिला है। आप हमको भटकने से बचाते हैं। कल भक्ति करते थे, आज बाप से सहज ज्ञान और राजयोग का रास्ता मिला है। दूसरी पॉइंट, तुम्हारी हर एक बात वंडरफुल है। अभी स्मृति में आता है, जो यहाँ के होंगे उनको झट स्मृति में आ जाएगा। हाँ, स्मृति में आए हुए को भी माया कोई समय जोर से थप्पड़ लगाए विस्मृत कर देती है। इसमें बच्चों को बड़ा खबरदार रहना है। स्मृति तो बाप ने दिलाई है, पवित्रता का कंगन भी पूरा बांधना है। रक्षाबंधन का रहस्य क्या है, सो तो अभी तुम जानते हो। किसने यह प्रतिज्ञा कराई है? बाप कहते हैं, मेरे साथ प्रतिज्ञा करो कि कभी भी पतित नहीं बनूंगा और मुझे याद करते रहो तो आधा कल्प के पाप जलकर ख़त्म हो जाएंगे। तीसरी पॉइंट, जितना जितना जो साहूकार होते हैं उतना देवी देवताओं को अच्छे जेवर पहनाते हैं। बाबा खुद अनुभवी है। बॉम्बे में लक्ष्मी नारायण का जो मंदिर है, उनके ट्रस्टी ने लक्ष्मी नारायण के लिए हीरों का हार बनवाया था। बाबा को उस ट्रस्टी का नाम भी याद है। पहले शिव बाबा का मंदिर बनाया तो उनको बहुत सजाया, फिर देवताओं का बनाया तो लक्ष्मी नारायण आदि को भी कितने जेवर पहनाए। उस समय कितना धन होगा। मोहम्मद गजनवी कितने ऊँट भरकर ले गए। भारत में कितना अथाह धन था। अभी तुम यथार्थ रीति समझते हो। हमारा भारत क्या था? हमारे भारत में कुबेर का खजाना था। हीरे जवाहरातों के मंदिर बनाते थे। अभी वह चीज़ें हैं नहीं, सब लूट कर ले गए। अभी तो क्या हाल हुआ है। चौथी पॉइंट, तुम ही पूज्य राव थे, फिर तुम ही 84 जन्म ले पूरे रंक बने हो। ऐसी ऐसी बातें घड़ी घड़ी सिमरण करनी चाहिए, तो फिर कभी भी तुम अपने को दुखी नहीं समझेंगे। दिल में सिमरण करते रहेंगे, हम बाबा से क्या ले रहे हैं। बाप आकर
हमको सारे विश्व का समाचार सुनाते हैं। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी जानते नहीं। तुम जानते हो, पहले एक धर्म, एक राज्य, एक ही मत, एक भाषा थी, सभी सुखी थे। पीछे यह आपस में लड़ने झगड़ने लगे और भारत टुकड़ा टुकड़ा होने लगा। पहले ऐसे नहीं था। वहाँ कोई भी किस्म का दुख नहीं था, बीमारी का नाम निशान नहीं था। उसका नाम ही है स्वर्ग। 5वीं पॉइंट, बरोबर कल्प कल्प हमको विस्मृति होती है, फिर स्मृति में आता है। पहली एकज भूल हुई है, जो रचता और रचना को भूल गए हैं। अभी तुम आदि मध्य अंत को जानते हो। सतयुग में भी यह नॉलेज नहीं होगी तो फिर परंपरा कैसे चल सकती। उस समय मुख्य तो राजे लोग ही होते हैं, ऋषि मुनि थोड़े ही होते हैं। वे द्वापर से आते हैं। ऋषि मुनि आदि को खान पान भी राजाओं से ही मिलता है। राजाएं संभाल करते हैं, क्योंकि फिर भी संन्यास करते हैं ना। वह राजाओं के आधार पर चलते हैं। कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते। बाप कहते हैं यह खुद राजाएं भी नहीं जानते। इस दुनिया में कोई भी इस नॉलेज को नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझदार बने हो। 6ठी पॉइंट, लक्ष्मी नारायण के मंदिर जो बनाते हैं उनको तुम लिख सकते हो। इतने लाखों रुपए खर्च कर मंदिर बनाया है, परंतु उनकी जीवन कहानी का आपको पता है। इन्होंने राज्य कैसे पाया, फिर कहाँ चले गए, अभी कहाँ हैं। हम आपको यह सब राज बता सकते हैं। ऐसा उन्हों को लिख सकते हो। तुम बच्चे तो हर एक की जीवन कहानी को जान चुके हो, तो क्यों नहीं लिखना चाहिए। हमको टाइम दो तो हम एक एक की जीवन कहानी बताएंगे। शिव के मंदिर जो बनाते हैं उनको भी तुम लिख सकते हो। बनारस में शिव का मंदिर कितना बड़ा है, वहाँ भी ट्रस्टी लोग होंगे। कोशिश करनी चाहिए, बड़ों बड़ों को समझाएं। 7वीं पॉइंट, बाबा बड़ों बड़ों को समझाने के लिए भी कहते हैं। बड़े बड़े मनुष्यों से बड़े बड़े जो नामी ग्रामी हाल हैं वह ले लो। बोलो हम सब मनुष्यों के कल्याण लिए यह प्रदर्शनी हमेशा के लिए रखना चाहते हैं। सिर्फ एडवर्टाइज करनी है। ऐसे 50 या 100 हाल लेने चाहिए। भारत तो बहुत बड़ा है ना, एक एक शहर में 10-12 हाल ले लो। अखबार में पढ़ जाए इतने हालों में प्रदर्शनी हो रही है। जिनको समझना है वह आकर समझें, तो कितनों का कल्याण हो जाएगा। बच्चों को बड़ा विशाल बुद्धि बनना चाहिए। सर्विस बच्चों को करनी चाहिए ना। बाप सब बच्चों को कहते हैं प्रदर्शनियाँ बहुत ज़ोर शोर से करो। 8वीं पॉइंट, तुम बच्चों ने रचता बाप द्वारा रचता और रचना को जाना है। ब्रह्मा को रचता नहीं कहेंगे, रचता एक है, बलिहारी भी एक की है। पहले पहले रचना ब्रह्मा की है, फिर कहेंगे श्री कृष्ण की। ब्रह्मा तो है, ब्राह्मण भी ज़रूर चाहिए। पांडवों को ब्राह्मण नहीं समझेंगे, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण चाहिए। यह है रूहानी यज्ञ, इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। रूह को वही बाप ज्ञान देंगे। तुम जानते हो हमको मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, सभी आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं। कहते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, श्री कृष्ण के लिए थोड़ी कहेंगे, वह तो हो भी न सके। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते हैं? क्या श्री कृष्ण? नहीं, परम पिता परमात्मा। 9वीं पॉइंट, ब्रह्मा सो विष्णु बनने में
1 सेकंड, विष्णु सो ब्रह्मा बनने में 84 जन्म। कितनी वंडरफुल बातें हैं, कोई भी समझ न सके। यह है बेहद की बातें। बेहद के बाप से बेहद की पढ़ाई पढ़, बेहद का राज्य लेना है। सृष्टि चक्र को जानना है। तुमको कितनी खुशी है, यह आंतरिक गुप्त खुशी होनी चाहिए। पढ़ाई के संस्कार आत्मा में हैं, दुख भी आत्मा को होता है। कहते हैं हमारी आत्मा को दुखी मत करो। बच्चों को अब कितनी रोशनी मिल रही है, तुमको खुशी रहती है। सागर से रिफ्रेश हो, बादलों को मिलकर वर्षा बरसानी है। आपस में मिलकर प्रदर्शनी आदि तैयार करने में मदद करो। शौक होना चाहिए, सर्विस सर्विस और सर्विस। वरदान है न्यारेपन के अभ्यास द्वारा फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले निरंतर सहज योगी भव। विस्तार है जैसे कोई भी वस्त्र धारण करना व न करना अपने हाथ में होता है, ऐसा अनुभव इस शरीर रूपी वस्त्र में हो। जैसे वस्त्र को धारण करके कार्य किया और कार्य पूरा होते ही वस्त्र से न्यारे हुए, शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते अनुभव हो, तब कहेंगे निरंतर सहज योगी। ऐसे डिटैच रहने वाले बच्चों द्वारा अनेक आत्माओं को फरिश्ते रूप और भविष्य राज्य पद के साक्षात्कार होंगे। अंत में इस सर्विस से ही प्रभाव निकलेगा। स्लोगन है संगम का 1 सेकंड भी व्यर्थ गंवाना अर्थात 1 वर्ष गंवाना अच्छा। ओम शांति।